नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम शिवराज का पूर्व सीएम कमलनाथ पर पलटवार का। कमलनाथ अपना घर संभाल नहीं पा रहे और बिकाऊ होने का आरोप दूसरों पर लगाते हैं। कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर मंथन, दावेदारों के साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किया मंथन। आज प्रत्याशियों के नाम पर पैनल लेकर दिल्ली जाएंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। मुंगेली पहुंचे सीएम भूपेश ने विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। मुंगेली में किसान सम्मेलन और विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने 215.86 करोड़ के 133 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुंगेली में सीएम भूपेश से कबीरपंथ समाज के प्रमुख हेमेंद्र गोस्वामी ने मुलाकात की, जिसमें कबीरपंथ समाज के लिए 50 लाख की कबीर कुटिया की मांग की गई। मुख्यमंत्री ने कबीरपंथ समाज के लिए कबीर कुटिया की स्वीकृति दे दी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया में सफाईकर्मियों के सम्मान आयोजित सभा में शामिल हुए। इस दौरान सफाईकर्मियों को शॉल और सिफल देकर सम्मानित किया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि समाज के अति गरीब एवं पिछड़े व्यक्ति का उत्थान सबसे पहले हो। इसी सपने को पूरा करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार पूरा कर रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में वृंदावन धाम में आयोजित कार्यक्रम में 101 कन्याओं को 51 हजार रुपए की विवाह सहायता राशि दी। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन के साथ किया। वही कार्यक्रम में संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां संस्कृति का उत्थान होता है। तीसरी लहर की संभावना के बीच मध्य प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश टीकाकरण का पहला डोज लगने में देश में सबसे आगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्यकर्मियों और प्रदेश के नागरिकों को बधाई दी। टीकाकरण को लेकर लोगों में फैली भ्रम के बावजूद एमपी में टीकाकरण की रफ्तार दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पार्टी के पूर्व विधायक सुलोचना रावत और विशाल रावत ने थामा बीजेपी का दामन। सुलोचना रावत के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग उपाध्यक्ष सैयद जाफर का बयान। कहा, सुलोचना रावत कांग्रेस के सर्वे में जनता की पसंद नहीं थी। देश में कैडर का दम भरने वाली बीजेपी जो अपने कैडर बेस कार्यकर्ताओं में से किसी को विधानसभा का प्रत्याशी के काबिल नहीं समझती, सुलोचना रावत दमों की राहुल लोधी साबित होगी। उपचुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर जारी। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी को उपचुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे। अजय सिंह यादव ने कहा, बीजेपी प्रत्याशियों का दिवालियापन की स्थिति है, इसलिए चौपट में सुलोचना रावत को कांग्रेस में लाकर टिकट देने की तैयारी। खंडवा और गांव में दिवंगत नेताओं के परिजनों को टिकट दिया जा रहा है। बीजेपी में कोई कैडर नहीं बचा है। बीजेपी ने दमोह में भी दलबदल का परिणाम देखा था। खंडवा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों में टिकट को लेकर खींचतान जारी। दोनों की दल रणनीति बनाने और जनता के बीच जाने से पहले मुद्दों पर मंथन करने में जुटे। उपचुनाव के पहले अरुण यादव ने फिर दिखाए तेवर। ट्विटर पर शेर लिखकर विरोधियों पर साधा निशाना। खंडवा लोकसभा सीट से है कांग्रेस के दावेदार। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। एमपी में सीएम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। शिवराज सिंह बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। जिन प्रदेशों में सीएम बदलने थे बदल चुके हैं।
किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन चौधरी का दावा, किसान आंदोलन देश के कुछ ही हिस्से में संचालित, अधिकांश प्रदेश के किसान कृषि कानूनों के समर्थन में। विश्व के महावीर पैलेस व्हाइट हाउस में बीजेपी की ओर से जिला स्तरीय प्रबोधन एवं बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी शामिल। ओडिशा में बेतवा नदी के घाट पर पहुंची महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में दिवंगत आत्माओं की शांति को लेकर तर्पण किया। आदिवासी जिला मंडला में कलेक्टर ने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता करते हुए एक अनूठी पहल की, करियर मार्गदर्शन और मोटिवेशन कार्यक्रम का किया आयोजन। जबलपुर में डेंगू से पीड़ित युवक में ब्लैक फंगस देखने को मिला है। जबलपुर में इस तरह का पहला केस हुआ। नरसिंहपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान एक अनोखी दौड़ देखने को मिली है, जिसमें 23 साल के एक युवक ने 11 घंटों के भीतर 100 किलोमीटर से भी अधिक की दौड़ पूरी की। फाइनेंस कंपनी के पूर्व मैनेजर के खिलाफ एफआईआर, पूर्व मैनेजर पर पैसे गबन करने का आरोप। नीमच से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ड्रग माफिया अपने जन्मदिन के मौके पर राइफल केक काट रहा है। केक काटने के वक्त 4 पुलिसकर्मी भी मौजूद। कवर्धा के देवारपारा में 2 समुदायों के झंडे को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट की। भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र में आग से झुलसी महिला की मौत हो गई है। उसे शनिवार शाम को गंभीर हालत में इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उमरिया में पिता पुत्र की खून से लथपथ लाश मिली। देर रात अज्ञात हमलावरों द्वारा वारदात को अंजाम दिए जाना आशंका व्यक्त की जा रही है। खंडवा से पुणे जा रहे 2 बच्चे खंडवा रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट में फंस गए। 1 घंटे तक बच्चे लिफ्ट में परेशान होते रहे। बिलासपुर में सोने के आभूषण पार करते, जिसमें 5 किलो चांदी और 23,000 के नकदी शामिल। इंदौर में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। आरोपी हर महीने करीब 55 लड़कियां बांग्लादेश से लाता था। मुंगावली में थाने के मुख्य गेट पर युवक ने आग लगा ली। युवक ने पारिवारिक विवाद के चलते खुद को आग के हवाले किया। धार जिले के अमझेरा स्थित मनावर रोड पर ट्रक और एक पिकअप में भिड़ंत होने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत। खंडवा रोड भेरू घाट पर 2 यात्री बसों की भिड़ंत हो गई। हादसे में 8 से 10 यात्री घायल हो गए। शमशाबाद में सड़क पर चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि कार सवार बाल बाल बचे। बिलासपुर में पेट्रोल पंप पर विवाद के बाद युवकों ने बोतल बम से हमला कर दिया। बहुमुश्किल पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। दुर्ग एमपी द्वारा फ्रेंडली पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए अब ग्रामीण क्षेत्र में जन चौपाल लगाई जा रही है। इस जन चौपाल में ग्रामीणों को अपनी समस्या का तुरंत निराकरण मिल रहा है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर एक तस्कर के कब्जे से 200 ग्राम हाई क्वालिटी स्मैक बरामद।
मादक पदार्थों के खिलाफ सितंबर से ग्वालियर पुलिस खास अभियान चला रही है और सितंबर में ही एनडीपीएस एक्ट के तहत 50 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित गुलजार रहने वाले रेस्टोरेंट को कैफे पर पुलिस और यातायात विभाग की कार्रवाई। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों सिंडिकेट शराब दुकानों को लेकर हुए विवाद के बाद रेस्टोरेंट और कैफे को लेकर लगातार शिकायत मिल रही है। इंदौर में सीएम शिवराज के निर्देश के बाद से क्राइम ब्रांच अलर्ट। क्राइम ब्रांच ने खाद्य विभाग की लगातार मिलावटीखोरों को कार्रवाई की। विदिशा में अपटाउनर्स एसोसिएशन द्वारा ट्रेनों में एमएसटी एवं जनरल टिकट की मांग को लेकर एसोसिएशन के सदस्यों ने जल सत्याग्रह किया। बालू थाने में एक अलग ही तरह का मामला सामने आया, जिससे पुलिस विभाग ने खलबली मच गई है। एक व्यक्ति ने थाने में आकर बताया कि उसने 17 साल पहले एक व्यक्ति की हत्या कर उसे गड्ढे में दफना दिया था। मिली जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति को 17 साल पहले हत्या कर दफना दिया गया था, वह व्यक्ति अब सपने में आकर सता रहा है। बैतूल में महिला से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। सब्जी विक्रेता महिला को कई दिनों से परेशान कर रहा था। महिला ने युवक से परेशान होकर युवक की जमकर पिटाई कर दी। सड़क किनारे आधे घंटे तक मनचले युवक की जमकर क्लास लगी। महासमुंद में महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर सिरपुर के रायकेरा तालाब में सैलानियों के लिए मोटरबोट की शुरुआत की गई। नौकायन के लिए लगभग 31 लाख रुपए व्यय किए गए थे। मोटरबोट में घूमने की टिकट प्रति व्यक्ति 50 रुपए और आवश्यक बच्चों के लिए 25 रुपए। रायसेन में बरेली उदयपुरा सड़क पर महिला को रोता हुआ मिला। 10 दिन का मासूम बच्चा। महिला ने पुलिस को दी सूचना। धार जिले के अमझेरा थाना क्षेत्र के मनावर रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक और एक पिकअप में हुई भीषण भिड़ंत। सभी घायलों को ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पिकअप में सवार सभी मौजूद थे। शहडोल में बस और ट्रक की टक्कर में 6 यात्री घायल हो गए। बस यूपी के लखनऊ से बिलासपुर तक जा रही। बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इंदौर खंडवा रोड भैरूघाट पर 2 यात्री बसों की हुई भिड़ंत। हादसे में 8 से 10 यात्री घायल। जम्मू कश्मीर में शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन, सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक जगहों में जाने के लिए कोविड-19 वैक्सीन का एक डोज लगवाना किया गया अनिवार्य। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर के हवाले से ट्वीट किया गया। कोविड-19 वैक्सीन का सिंगल डोज सरकारी दफ्तरों, शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक परिवहन और दूसरी सार्वजनिक जगहों के लिए जम्मू में 2 अक्टूबर से अनिवार्य होगा। मुंबई के पास समुद्र में एक क्रूज पर इन्हें अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी कार्रवाई की है। इसके मौजूद एक बड़े एक्टर की बेटी और 3 लड़कियों समेत 13 लोगों को हिरासत में लिया।
अभी तक नामों का खुलासा नहीं किया गया है, मगर शाहरुख खान के बेटे आर्यन से पूछताछ की खबरें मिलते ही कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी में पकड़े गए सिलेब किड हैं। एनसीबी ने यह रेड कौंडिल्या द इम्प्रेस नाम की स्क्रिप्ट में की है। वही रेड की कार्रवाई कई घंटे तक चली। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने शनिवार को एयर बम्बल व्यवस्था के तहत उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर बात की। केंद्रीय मंत्री ने डीपी वर्ल्ड और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसी कंपनियों के अधिकारियों से भी मुलाकात की। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में बेहतरी लाने और सीमाओं को और सामान्य बनाने के मकसद से जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बाघा बॉर्डर की तर्ज पर बीटिंग रिट्रीट परेड शुरू की गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश के भूले अटके युवाओं को मुख्यधारा से जुड़ने की अपील की। जम्मू से सटे इलाके पाकिस्तान की नापाक साजिश। जम्मू के सतवार इलाके के फ्लाई मंडाल में पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन के जरिए हथियार गिराए। बीती रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे फ्लाई मंडाल इलाके में ड्रोन से एक M4 राइफल, कुछ मैगजीन और अन्य विस्फोटक गिराए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक धार्मिक स्थल के अंदर तोड़फोड़ की घटना सामने आई, जिस पर अनंतनाग के डीसी ने चेतावनी दी। सरकारी तेल कंपनी की ओर से आज लगातार चौथे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी। डीजल के दाम में 29 से 36 पैसे और पेट्रोल के दाम 25 से 33 पैसे बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल 102.39 रुपए, डीजल 90.77 रुपए प्रति लीटर पहुंचा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल अब 110.88 रुपए प्रति लीटर। दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बारिश की आशंका। कर्नाटक तमिलनाडु में भी हो सकती है भारी बारिश। मानी सुपरमार्केट में 38 देशों के लोगों को आईफोन 13 खरीदने के लिए कितने घंटे काम करने की जरूरत है, इस पर हाल ही में रिसर्च की। इस रिसर्च के अनुसार आईफोन 13 खरीदने के लिए दूसरे देशों के मुकाबले एक भारतीय को औसतन 724 घंटे काम करने की जरूरत है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बुध ग्रह की और तस्वीरें भी जारी की। एजेंसी ने इस बारे में पोस्ट करते हुए लिखा, हमें पता है कि हम बुध ग्रह की पहली तस्वीरें पहुंचाने में लेट हुए। टेलीविजन के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 15 का ग्रैंड प्रीमियर बीते 2 अक्टूबर को हुआ। वहीं सलमान खान ने अपनी फिल्म के गाने स्वैग स्वागत पर डांस करके शो की शुरुआत की। हाउस टूर के बाद सलमान ने सभी कंटेस्टेंट्स को मनोरंजक अंदाज में एक एक कर घर में भेजा। बता दें, इस बार का बिग बॉस जंगल के थीम पर होगा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अनाउंस किया है कि 22 अक्टूबर से महाराष्ट्र में सिनेमाघर खोल दिए जाएंगे। खबर मिलते ही फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर रहे हैं, जिसके बाद अब मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR फिल्म की भी रिलीज डेट अनाउंस हो गई। जैकी ने अपने पोस्ट में लिखा, 2 अक्टूबर एक तारीख जो लाखों दिलों में बसी है, क्योंकि इस दिन मोहनदास करमचंद गांधी की जयंती होती है। रणवीर सिंह के फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म। एक्टर ने कुछ महीने पहले क्विज शो द बिग पिक्चर के साथ अपने टेलीविजन डेब्यू की घोषणा की थी।
चैनल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नया प्रोमो शेयर किया, जिसमें रणवीर मंच पर अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी के सॉन्ग मल्हारी के म्यूजिक पर डांस करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।